नमस्ते श्रोताओं। मैं हूं आपकी दोस्त रिशिता और आज हिंदी रेडियो पर हम एक ऐसे कलाकार को याद करने जा रहे हैं जिनकी पहचान शायद आज धुंधली पड़ गई हो, लेकिन एक दौर में उनकी दमदार आवाज़ और सहज अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई गुमनाम सितारे हैं जिनकी चमक बड़े सितारों की चकाचौंध में कहीं खो जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक अनमोल हीरे से मिलवाने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं। 5 साल। तुमने तो शायद सोचा भी नहीं होगा मुझसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी। क्या आप इन्हें पहचान पाए? शायद कुछ लोग पहचान गए होंगे, लेकिन बहुतों के लिए ये चेहरा धुंधला सा होगा। जी हाँ, इनका नाम है दिनेश ठाकुर। क्या आपको ये गाना याद है? हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। इस गाने में जो घनी दाढ़ी मूछ वाले कलाकार दिख रहे हैं वही हैं दिनेश ठाकुर। आपने उन्हें बासु चटर्जी की खूबसूरत फिल्म रजनीगंधा में भी देखा होगा, जिसमें अभिनेत्री विद्या सिन्हा कॉलेज के दिनों में उनसे प्यार करती थी। बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है। उसी फिल्म में दिनेश ठाकुर ने अपनी सादगी और सहजता से ऐसा अभिनय किया कि वो किरदार आज भी याद किया जाता है। उस दौर में अमोल पालेकर जैसे साधारण दिखने वाले लेकिन प्रतिभाशाली अभिनेताओं की कमी नहीं थी और दिनेश ठाकुर भी किसी से कम नहीं थे। लेकिन आज फिल्मी दुनिया ने शायद उन्हें भुला दिया है। इसलिए हमारी ये वीडियो उन गुमनाम सितारों को समर्पित है जिनकी चमक कभी कम नहीं हुई थी, बस हमारी नजरें उनसे हट गईं। दिलचस्प बात यह है कि संजीव कुमार की फिल्म अनुभव, जो रजनीगंधा से पहले रिलीज हुई थी, उसमें भी दिनेश ठाकुर ने कुछ ऐसे ही सरल और सहज किरदार निभाया था। ये देखना कमाल की बात है कि कैसे एक ही अभिनेता दो अलग अलग फिल्मों में एक जैसे किरदारों को इतनी आसानी से जीवंत कर सकता है। सिफारिश तो तुमसे चाहता हूँ। तुम्हारे कहने से ये जगह मुझे मिल सकती है मीता। सब कुछ मिस्टर सेन के हाथों में। दिनेश ठाकुर का जन्म 1947 में गुलाबी शहर जयपुर में हुआ था। उनके परिवार का फिल्मों से कोई सीधा संबंध नहीं था और खुद दिनेश ठाकुर भी शुरुआती दिनों में अभिनय के शौकीन नहीं थे। लेकिन दिल्ली के किकोरीमल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका रुझान अचानक थिएटर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ही कम समय में उन्हें थिएटर से इतना गहरा लगाव हो गया कि उनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने कई सारे थिएटर ग्रुप्स में सक्रिय रूप से भाग लिया। थिएटर की जादुई दुनिया से इतने प्रभावित हुए कि आखिरकार वे सपनों की नगरी मुंबई की ओर खींचे चले आए। दिनेश ठाकुर की प्रतिभा का लोहा तो इस बात से माना जा सकता है कि उन्हें बहुत कम समय में पृथ्वी थिएटर जैसे प्रतिष्ठित मंच पर कई बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिला। ये उपलब्धि उन्हें मुख्य रूप से उनकी दमदार आवाज़ के कारण मिली थी। वे भले ही दिखने में दुबले पतले थे, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अलग ही गहराई और आकर्षण था। पृथ्वी थिएटर ने स्टेज की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम जरूर हासिल कर लिया था, लेकिन उस थिएटर को उस बुलंदी तक पहुंचाने के पीछे दिनेश ठाकुर जैसे अनगिनत कलाकारों की अथक मेहनत और लगन थी। तुम्हें याद है पिछले मंडे को भी उन्होंने जिस रियली सैड सर, आपको शायद मालूम नहीं, मिस्टर मिसेस माथुर अलग हो गए। क्या जल्दी हो सकता है उन दोनों में डाइवोर्स भी हो जाए। 80 का दशक शुरू होते होते दिनेश ठाकुर ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को एक नई दिशा दी और अपनी खुद की थिएटर कंपनी बनाई, जिसे उन्होंने अंक थिएटर ग्रुप नाम दिया। इस थिएटर ग्रुप ने पृथ्वी थिएटर में कुछ सबसे ज्यादा चलने वाले और लोकप्रिय नाटक पेश किए, जिसमें है मेरा दिल नामक नाटक दर्शकों के बीच बेहद सराहा गया। वैसे अंक थिएटर की स्थापना उन्होंने 1976 में ही कर दी थी। उस समय तक वे लगभग 10-15 फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। रजनीगंधा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले, जिसके कारण दिनेश ठाकुर का चेहरा उस दौर में हर तरफ लोकप्रिय हो गया। फिल्म जगत में वे और भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते थे, लेकिन उनका दिल तो हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था।
आखिरकार वे इसी जुनून के साथ दिल्ली से मुंबई आए थे। उनके पास उस दौर का सबसे बेहतरीन विलेन बनने का भी सुनहरा अवसर था, लेकिन उन्होंने फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया। वे अपना ज्यादा समय थिएटर के लिए बचा कर रखते थे। यही कारण है कि आज उनकी गिनती उन भूले बिसरे प्रतिभाशाली कलाकारों में होती है जिन्हें शायद आज की पीढ़ी उतना नहीं जानती। वैसे आपको उनकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने जीवन में लगभग 56 फिल्मों में काम करने वाले दिनेश ठाकुर का निधन 20 सितंबर 2012 को हुआ, लेकिन उनका अंक थिएटर ग्रुप आज भी सक्रिय है और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उनकी शादी जानी मानी अभिनेत्री प्रीता माथुर से हुई थी, जिनसे उन्हें महेश ठाकुर नामक एक बेटा हुआ। आज के दौर में उनकी पत्नी प्रीता माथुर अंक थिएटर की देखभाल कर रही हैं। तो यही थी कहानी एक ऐसे कलाकार की जिनकी चमक भले ही कुछ धुंधली पड़ गई हो, लेकिन उनका योगदान भारतीय सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदी रेडियो में अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और गुमनाम सितारे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।